सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल हिम्मत ट्रैक। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो बनाने का सबसे पहला मकसद है कि लोगों ने बहुत कमेंट किया, तो उसके बाद हमें एक वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को कमेंट में हो रहे हैं बहुत सारे जो बातें हैं उनके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ बोल रहे हैं और बहुत लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में हम पूरी डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या ये थर्ड फॉर्म भरना है, क्या कौन कौन सा फॉर्म भरना है, कौन फॉर्म नहीं भरना है, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों का फिर से कोई और डाउट ना क्रिएट हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एयरफोर्स जो कि परमानेंट जॉब है, जो ग्रुप सी का आया है, तो आप लोग इसके जो फॉर्म है ऑफलाइन भरने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को देखकर फिर से कोई डाउट नहीं आएगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कुछ जाने हुए मैं सीधा फॉर्म को भरता हूं। आप लोग सब जान रहे हो कि 12th पास चाहिए इसमें, अगर आप एलडीसी भरते हैं और 35 की स्पीड या 30 का स्पीड है, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 है। उसी तरह जो टाइपिस्ट हिंदी टाइपिस्ट की है वो भी हिंदी में 30 और वो 35 है। और ड्राइवर की बात की जाए तो आप उसमें हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 10th क्वालिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को सबसे पहले यहाँ भर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं यहाँ पर वो लिखना है। जैसे आप अगर एलडीसी के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर एलडीसी आपको भर देना है, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं हट पाएगा, इसलिए कारण हम एलडीसी ही लिख दिए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर है यूनिट का नाम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि यूनिट है वह हम लोगों का जो ऑफिशियल हम लोग को जब नोटिस आया था, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टाइपिस्ट की भर्ती है उसमें बहुत सारे यहाँ क्वार्टर्स यूनिट दिए गए हैं। जैसा तो दोस्तों, ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिस। इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर यूनिट का नाम है कि आप किस यूनिट से भरना चाहते हैं। यहाँ है हेड क्वार्टर मेंटेनेंस कॉमन आईएएफ। अगर आप इस पोस्ट में भरते हैं तो ये वाला डालिएगा, अगर आप ईस्ट पोस्टल एड्रेस में डालना चाहते हैं तो ये वाला आपको डालना होगा यूनिट में। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो यहाँ ये डालना होगा। अगर आप ये सब डालना चाहते हैं यहाँ, तो ये यूनिट डालना होगा। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ हेड क्वार्टर मेंटेनेंस कमांड आईएएफ। ये भरने के बाद आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, इसके बाद आपको जो पोस्ट अप्लाइड फोर्थ, यानी आप किसके लिए अप्लाइड कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एलडीसी को भरा था, तो इसलिए लोअर डिवीजन क्लर्क यहाँ फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया हूँ। यहाँ कैंडिडेट का अपना नाम लिख लेना है। जैसे आप कोई भी नाम अपना जो भी है, जैसे हिमा कुमार तो हिमा कुमार लिख लिए। यहाँ पर फादर, आपको जो भी यहाँ लिखना है सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखना फादर नेम, फादर नेम यहाँ अपना जो भी है यहाँ अपना फादर नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोग को लिख लेना है, जो भी है डेट ऑफ बर्थ इस तरह ही लिखिएगा, जीरो करके आगे केवल 2 3 ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिए। और साथ में डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हमको भी लगाना है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया बहुत सारे कमेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो में। जहां तक हम बता देते हैं कुछ कुछ बातें। यहाँ बोले थे कि क्या हम बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है, वही हमारा बर्थ सर्टिफिकेट में काम आता है। तो आप लोग 10th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या अपलोड होने वाले हैं पीडीएफ। तो मैं आप लोगों को
बहुत अच्छे से सब गाइड कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। केवल यहाँ पर 10th का आप लोग दे दीजिएगा। यहाँ पर एज ऑन द लास्ट डेट, जैसे लास्ट डेट कहीं कहीं 31 मई भी है और जून भी है, तो आप लोग 1 जून के अकॉर्डिंग आप एज कैलकुलेटर पर जाइएगा, वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर और नीचे लिख यही 1 जुलाई 2026 लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा कि आप कुल कितने साल के हो गए। यहाँ पर अपना ईयर लिखिएगा कितने साल के हो गए, यहाँ मंथ लिख दीजिएगा कि कितना आप मंथ के हो गए, यहाँ डे लिख दीजिएगा कि कितना दिन हुआ। अब हम लोग यहाँ पर एड्रेस की ओर देखते हैं। यहाँ पर एड्रेस में बताया गया कि मतलब आप लोग कॉरेस्पेंडिंग एड्रेस, मतलब आप कहाँ पर अभी प्रेजेंट में रहते हैं वो एड्रेस डालना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, तो आप लोग परमानेंट कहाँ से, जैसे आधार कार्ड में हम लोग का जो रहता है एड्रेस वो वाला यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो भी रहते हैं हम लोग सेम ही डालते हैं, जनरली जहाँ लोग रहते हैं वहीं डालते हैं। आप लोग अगर चेंज भी इसको कर सकते हैं, जहाँ भी रह रहे हैं उसको प्रेजेंट में यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ आप विलेज लिख लेना है, जो भी विलेज है यहाँ लिख लेना है। उसके बाद अपना पोस्ट, बहुत सारे PS कमेंट कर रहे थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने भी किया था तो मेरा भी लिफाफा आ गया है। यहाँ बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि PS क्या चीज होता था। PS पुलिस स्टेशन होता है। यहाँ विलेज हो गया SO, मतलब सन ऑफ, यानी अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना विलेज। यहाँ पोस्ट ऑफिस इसमें, और यहाँ पुलिस स्टेशन, ये है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट है। अब बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एयरफोर्स का है, और यहाँ देख सकते हैं स्टाम्प में केवल एक ही नहीं, मैं एक और आपको दिखाता हूँ। एक और है हमारे पास, ये देखिए दोनों में है। यहाँ देख लीजिए दोनों में लगा हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोनों में लगा हुआ है स्टाम्प। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये एयरफोर्स नॉन कम्बेंट का ही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी ऑफलाइन फॉर्म भरा हूँ तो आ गया है। तो दोस्त, अगर आप भी मेरे बताए हुए गाइडेंस के हिसाब से अगर चलते हैं तो आप लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा, दोबारा इसी तरह जैसे मेरा आया उस तरह आ जाएगा। बहुत सारे लोग इन पर भी कमेंट कर रहे थे। दोस्तों आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड दे दीजिएगा। यहाँ स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं वो स्टेट दे दीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस या तो सेम लिख लीजिए। परमानेंट एड्रेस तो आपका परमानेंट ही रहेगा, ये वाला आप सेम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, या फिर ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो कॉरेस्पेंडिंग ऑर्डर एड्रेस है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी बस विलेज लिख लीजिए, अपना पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जिस स्टेट से भर बिहार है तो बिहार, पिन कोड लिख दीजिए 801102। यहाँ पर इसमें और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ कि आप किस कास्ट से हैं। अगर आप OBC से हैं तो आप OBC पर टिक कीजिए, यहाँ पर OBC लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखना है आपका कि आप LDC के लिए भर रहे हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास लिखना है। यहाँ आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आपको कोई अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लें कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये तो नहीं लिखना होगा। अगर ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ ग्रेजुएशन लिख देना है, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बस लिखना। एक्सपीरियंस है आपको तो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, या फिर NS सिंपली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद 11 नंबर में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। 11 नंबर में लिखा हुआ कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि 11 नंबर में क्या होगा, 11 नंबर में क्या होगा। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि हम ARO एयरफोर्स स्टेशन यहाँ भरने वाले हैं कानपुर में, तो यहाँ देख लीजिए टोटल सीट कितना है, 2 है। OBC से कितना है, एक भी नहीं है। SC से कितना है, 1। ST से कुछ नहीं। इस तरह ESM यहाँ से भी 1 है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तो रिजर्व है, इसको नहीं देखना। यहाँ देख लीजिए आप, ये दोनों UR से, मतलब कैटेगरी फॉर विच पोस्ट शुड भी आप मार्क करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो कैटेगरी में आप यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, आप भले ही आप OBC में आते हैं, UR में आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको मतलब इसमें सीट चाहिए। लेकिन अगर आप OBC से हैं तो SC में तो आप नहीं जा सकते हैं, यानी यहाँ आप लोग तो SC नहीं लिख सकते हैं। UR में है, लेकिन अगर आप OBC हैं तो UR में जा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ UR भी लिख सकते हैं।
लेकिन आप SC ST में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ देख सकते हैं मैंने काट दिया है, थोड़ा फॉर्म मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप लोग काटना नहीं। अगर आपको इस प्रकार गलत होता है तो आप लोगों को एक नए फिर से पेपर लेकर उसको अटैच कर देना है, क्योंकि गलती होने का मतलब है कि फॉर्म रिजेक्ट। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस है, यानी यहाँ तो समझ गए ना दोस्तों कि क्या आप लोगों को भरना है। आप लोगों को बस यहाँ यही भरना है कि आप लोग किस में अप्लाई करना चाहते हैं, किस कास्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में। तो अगर आप OBC से हैं तो SC ST में नहीं भरना है, नहीं तो आप लोगों को तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। SC ST अगर भर देते हैं, OBC से हैं तो SC ST का लाभ कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको OBC सर्टिफिकेट भी अटैच करना है साथ में। जो बातें हैं क्या क्या अटैच करना लास्ट में आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पर दोस्तों डोमिसाइल लिखना है कि आप डोमिसाइल क्या है, बिहार से हैं। और यहाँ पर भी अटैच करना आपको, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार मतलब डोमिसाइल, अगर बिहार भर रहे हैं तो बिहार का ही डोमिसाइल रहेगा ना। अब यहाँ पर मतलब था वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉय और एक्सचेंज, क्या आप कोई एम्प्लॉय हैं, कहीं काम कर चुके हैं, कहीं रजिस्टर्ड हैं आप। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली अगर यस है तो यस, जनरली तो नहीं रहते, यहाँ नो टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस नो हो गया। आप यहाँ नो भी लिख सकते हैं, सिंपली नो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो भी फॉर्म भरा है आपके द्वारा सेटिस्फाइड है, और आज का डेट भर दीजिएगा कि जिस डेट का आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे अगर हम 7 मई को डाल रहे हैं तो 07 मई को लिख देना है। उसके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर अच्छे से कर देना है। जैसा कि यहाँ फोटो यहाँ रखना है, उसके पीछे इस तरह फेस को अलग हटाते हुए नीचे की ओर सिग्नेचर इस तरह कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बात ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना हो। और दोस्तों मैंने इस पेज पर आए हुए सभी डाउट क्लियर कर दिया। पहला डाउट आया था कि बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं लगाना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट में 10th का मार्कशीट लगाना है। और दूसरा यहाँ पर कि क्या एक्सपीरियंस है, तो यहाँ नो कीजिए आप लोग। और तीसरा, अगर आप जिस में भरना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ वो लिखना है। खासकर आप लोग ध्यान लिखिए कि अगर आप UR OBC से हैं तो SC ST में नहीं भरना है। बस यही बातें थी। अब इस पेज में आते हैं लोगों के क्या कमेंट थे। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं था, इसमें आप लोग को ध्यान देना, यहाँ 4, 5 में कुछ नहीं भरना है। सबसे मेन बात यही है कि यहाँ 4, 5 में आप लोग कुछ नहीं भरना है। सिंपली आपको यहाँ भी एक फोटो अटैच करना है और तिरछे में सिग्नेचर करना है, और आप लोगों को इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना। सिंपली लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखिए जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ उस तरह लिख दीजिए। सभी कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर फादर नेम लिखिए अपना। इसके बाद जो एड्रेस जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू बी फील्ड सेम एज फॉर कॉलम 6 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो जो 6 नंबर है, 6 में जो एड्रेस आपने भरा है वही यहाँ पर एड्रेस आपको सेम टू सेम लिख देना। जो भी विलेज वहाँ लिखा हुआ था वही विलेज आपको यहाँ लिखना है। और दोस्तों इसके बाद आप लोगों को यहाँ पिन कोड जो भी था उसमें भर देते हैं वो भर देना है। ये फॉर्म आपका सिंपली खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया इसके रिगार्डिंग, तो मैं दोस्तों आप लोग आज डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप केवल ये 2 फॉर्म देते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये भी देना चाहते हैं कि नहीं हमको फॉर्म रिजेक्ट होने का डर लग रहा है, हम ये भी फॉर्म देना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको अगर चाहते हैं कि हम भी ये फॉर्म दें, हम भी ये फॉर्म दें, तीसरा नंबर अगर हम भी ये फॉर्म दें मेडिकल वाला, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। पहले सबसे आगे हम बता देना चाहते हैं, ये अगर आप हैंडीकैप्ड कोई हैं, कोई बैक बेंचर मतलब वही हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर आप लोग सीख चाहते हैं, कुछ छूट चाहते हैं, तो आपको जैसे टाइपिंग अगर कोई हाथ से कुछ डिसेबिलिटी है उसमें तो टाइपिंग तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी ये फॉर्म भरेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जो भी नाम है आपको वो नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो सफरिंग है, अगर आपके पास, अगर आप डिसेबिलिटी से
हैं तो यहाँ पर अपना जो भी डिसेबिलिटी है वो लिख लीजिए, और यहाँ पर आप लोगों का क्या रिजल्ट था वो सब लिखना है, उसका फुल डिटेल, किस डिपार्टमेंट क्या आप मतलब आगे मान लेंगे फॉर एग्जाम्पल केवल जैसे हाथ टूटा हुआ था, हाथ के रिगार्डिंग, और क्या एबिलिटी थी उसके फुल डिटेल यहाँ लिख देना है आपको, कितना परसेंट आपको डिसेबिलिटी है वो लिखना है, ये सब लिखना है। अगर आपको पास नहीं है डिसेबिलिटी कुछ नहीं है तो सिंपली अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आपको बस यहाँ एन ए लिखना है, यहाँ एन ए लिख दीजिए। क्योंकि जब हम गए थे एयरफोर्स में तो वहाँ भी हम लोगों को ये फॉर्म भरवाए गए थे, और उसके बाद यहाँ भी एन लिखना, परसेंटेज कुछ नहीं है, एन बस एन, आपको कुछ नहीं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग को यहाँ फोटो पर अटैच करना है, यहाँ तिरछे सिग्नेचर करना है, और एक सिग्नेचर आपको यहाँ कर देना है, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अब हम जान रहे हैं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचा होगा, अगर डाउट फिर से बचा हो तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा तीनों फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अब इसके बाद क्या प्रोसेस है। सबसे पहला बात, आप लोगों को फॉर्म अच्छे से भरना है, जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया हूँ, और जो भी फॉर्म है एक भी गलती नहीं होना चाहिए, और सभी कैपिटल लेटर में ही लिखना है आप लोगों को। अब हम इसमें अटैचमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से फॉर्म अटैच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को 10th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है, इसके साथ आप लोगों को 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है यहाँ पे, जो आप लोग 10th का मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप के पास 10th का सर्टिफिकेट है तो आप लोग को 10th का जो सर्टिफिकेट है आप लोग को वो यहाँ पर लगा देना है, आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट होगा वो लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा कुछ प्राइवेसी के लिए अपना उसको थोड़ा हाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको 12th का जो भी है सर्टिफिकेट आपको 12th का लगा देना है यहाँ पर। अगर आप इंटरमीडिएट से हैं तो आपको इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए है, सर्टिफिकेट की है, आप लोग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं यहाँ पे। आपको उसके बाद मार्कशीट लगाना है इसमें, 12th का मार्कशीट लगाना है इसमें, फिर से 12th का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए आपको मार्कशीट यहाँ लगाना है 12th का। उसके बाद आपको सिंपली अपना आधार कार्ड यहाँ पर मेंशन करना है, आधार कार्ड यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद आपको अगर आपके पास पेन कार्ड है तो पेन कार्ड यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पेन कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद डोमिसाइल आपको लगाना पड़ेगा ही, डोमिसाइल अगर आप यहाँ बिहार है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर बिहार में, अगर बिहार है यूपी जो भी जहां से भर रहे हैं आप लोग, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है तो आप लोग कहीं से भर सकते हैं। यहाँ कमेंट कर रहे थे कि क्या हम सर्टिफिकेट डालेंगे जो डोमिसाइल है, तो जी हाँ आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम है, आप लोग बनवा लीजिए। और अपने जहाँ से भी बनवाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ इधर ब्लॉक है, आप लोग ब्लॉक से जहाँ बनवाते हैं वहां जाकर सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप लोगों को 1 से 2 दिन में आप लोग का बन जाएगा। तो आप लोग जब बस फॉर्म भर के आप लोग जो रिसिप्ट होता है वहाँ अपने जो ब्लॉक हैं ब्लॉक में जाकर आप उसको जमा कर दीजिए, सर से कीजिए, कहिए कि मेरे फॉर्म भरने का टाइम हो चुका है, अब टाइम नहीं है, तो सर आप लोगों को 2 दिन में करके आप लोगों को दे देंगे। तो डोमिसाइल लगाना ही लगाना है। तो इसके बाद आप लोग जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो आपको ये वाला फॉर्म अटैच कर देना है इसके साथ। उसके बाद आपको, क्योंकि यह सेंट्रल का है तो आपको इसके साथ ओबीसी लगेगा ही, तो आप लोग सिंपली ओबीसी, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ देखिए आप लोग ओबीसी है लिखा हुआ, तो यहाँ ओबीसी है, यही ओबीसी आप लोगों का होगा, तो आप लोग ओबीसी यहाँ लगा दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आप लोगों को, अगर आपके पास एनसीएल है, एनसीएल मतलब होता है कि आप लोगों का बिहार सरकार वाला, जैसे ये वाला जो है ये सेंट्रल के लिए है, जैसे ये जो ओबीसी है जैसा कि मैंने दिखाया आपको, यहाँ क्या है भारत सरकार द्वारा, लेकिन यही जो है अभी वाला जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये है बिहार सरकार, यहाँ देखिए आप लोग, ये है बिहार सरकार के परियोजनार्थ है, ये बिहार के लिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी जान रहे होंगे कि हमारा आ चुका था, ये आप देख सकते हैं यही मेरा है, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये मेरा है, और ये मेरा आ चुका था। कुछ इस तरह ही आप लोगों को सिग्नेचर करना है तिरछे, जैसा मैंने यहाँ किया हूँ, और यहाँ पर आया था मैंने 6 अप्रैल को
एग्जाम भी दिया था। ये मैं नॉन कॉम्बैट की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स, जो कि मतलब परमानेंट नहीं है, 4 साल वाला है। तो दोस्त, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा यही फॉर्म आया है, लेकिन अगर हमने ये भरा है, मेरे पास आगे एक ही नहीं, हम लोग 3-4 दोस्त थे, सब लोग का आया है। आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में भी अपलोड किया हूँ। मैंने 19 मार्क्स कैसे गेन किया उसमें भी मैं इसको दिखाया हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2 आ चुका है। यहाँ मेरे पास 2-2 हैं, तो आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे आगे आप लोगों को अब क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको एक बड़ा डाक टिकट मतलब आप लोगों को डाक टिकट आपके पास होना चाहिए इस प्रकार का। आप लोगों को 10 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए, आप लोग ले लीजिएगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि अगर 5 रुपये का कोई दिक्कत है, आपको 10 रुपये का कैसे भी पूरा, मिनिमम 10। अगर आप चाहते हैं कि हम 20 का लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। आप 30 का भी लगा सकते हैं, जितना होगा जितना। अगर आप 2-2 रुपया का भी टिकट आता है, डाक टिकट, 2-2 का भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 रुपया हो जाना चाहिए, यानी 2-2 कर करके, यानी 5 लगाना पड़ेगा आपको। अगर 5 का लगाते हैं तो 2 लगाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे करते करते पूरा अच्छे से लगा देना है। यहाँ पे एक यहाँ लगाना है। और मैं आगे हम बता देना चाहता हूँ, जैसा कि एक, अगर आपको इसको फॉर्म फिलअप करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक छोटा लिफाफा लेना होगा और एक आपको बड़ा लिफाफा लेना होगा। बड़ा लिफाफे पर यहाँ पर लिखना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई। उसके बाद पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, अगर एलडीसी के लिए तो एलडीसी। इसके बाद आपको जो इनटेक है, कौन सा इनटेक है, आप ये लिख दीजिए, 1/2026 इनटेक है। किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी। सिंपली यहाँ पर आप किस कैटेगरी से हैं वो लिख लीजिएगा। किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं लिखिएगा, किस कैटेगरी में है आप वो लिख लीजिए। यहाँ फ्रॉम लिखना है कि आप ये कहाँ से भेज रहे हैं, यानी अपना एड्रेस यहाँ लिखना है, जैसे नेम सन ऑफ यानी फादर नेम लिखना है, यहाँ विलेज लिखना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखना है। यहाँ आप लोग पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं, पीएस, जैसा कि यहाँ मेंशन नहीं है, आप लोग पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया। यहाँ मोबाइल नंबर अपना दे देना सिंपली, और यहाँ पर पिन कोड। और यहाँ पर 2 में आप लोगों को क्या लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने चूज किया था कि यही मेरा यूनिट है, तो इस यूनिट में आप लोग कहाँ भरना चाहते हैं। एलडीसी में यहाँ वैकेंसी यहाँ है, ठीक, यहाँ भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ये एलडीसी फर्स्ट वाला भरना है, तो आपको पोस्टल जो एड्रेस है आप लोगों को सिंपली ये वाला भरना है। ये पूरा टोटल भरना है, AOC एयरफोर्स स्टेशन चेकरी कानपुर 208008, ये पूरा भर देना है आपको। अगर आप ये नहीं भरना चाहते आपको यहाँ, तो ये वाला आपको पूरा भरना होगा। अगर आप ये यूनिट भरे थे तो ये भी भर सकते हैं, लेकिन ये वाला आपको नहीं भरना है, खासकर ये बात को ध्यान देना है। तो दोस्त आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपको जो भी है उसके बाद ये इसमें भर देना है। यहाँ इस करने के बाद, ऐसा करने के बाद आप लोगों को एक छोटा लिफाफा ले लेना है। सिंपली आप लोगों को छोटा लिफाफा लेने के बाद उस पर 10 का डाक टिकट, और यहाँ भी आप लोगों को एक डाक टिकट लगा देना है। आप लोग लगा 10 का मिनिमम लगा देना है। और अभी टाइम है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा पॉसिबल हो तो सिंपल ही कीजिएगा, मतलब सिंपल पोस्ट कीजिएगा। आप लोग थी स्पीड पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे देखा गया है कि रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार भी एयरफोर्स के बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा, स्पीड पोस्ट वालों का भी आया। तो अगर आपका बहुत लेट हो जाता है तो आप स्पीड पोस्ट करें, अभी बहुत टाइम है, तो आप नॉर्मल पोस्टिंग करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और आपको कोई भी फी नहीं लगने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा कहाँ वहाँ पर कैसे जमा करना है, आप लोगों को एक शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक छोटा लेना है आपको डाक टिकट और एक बड़ा डाक टिकट। ये मैंने पेज पर कर लिया, एक बड़ा ले लीजिएगा आप, जिसके अंदर ये आराम से इस तरह फिट हो जाए। इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो आप लोगों का फॉर्म जो तैयार किया आपने, उसको सिंपली उसको फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड कीजिए। इसके साथ अपना जो छोटा लिफाफा है उसको इस तरह अंदर कर लीजिए। उसको आप लोग जो छोटा लिफाफा है उसको आप लोग इस तरह रख लीजिए। यहाँ पे छोटा लिफाफा इस तरह रखने के बाद आपको बड़ा लिफाफा लेना है, उसके अंदर इस तरह इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को ये फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा।
यहाँ पर 2 में जो मैंने बताया कि क्या पोस्टल एड्रेस यहाँ लिखना है वो वाला लिख देना है, जो भी मैंने बताया AO कर कानपुर चेकरी में वो वाला लिख देना है। वो ही नहीं, मतलब आपको जहाँ भरना है वो लिख दीजिए, बस उसी यूनिट में आना चाहिए आपका। और यहाँ अपना एड्रेस कहाँ से भर रहे हैं, और यहाँ भी 2 जो 2 यहाँ पर कि क्योंकि यह 2 जो है ये आने वाला है आपके पास, ये आएगा, तो 2 मतलब हो गया कि ये मेरे पास आएगा, इसलिए यहाँ 2 लिखना है, यहाँ फ्रॉम, यहाँ 2। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ जाना है और डाक में जाकर ये डाल देना है। और दोस्तों आप लोग इसके PDF के बारे में सोच रहे हो कि आखिर ये PDF कहाँ मिलेगा, तो मैंने इस वीडियो के पिन कमेंट में डाल दूंगा, और इसके पहले वाला वीडियो में भी मैंने डाल दिया हूँ। वहां जाकर व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कीजिए, और सबसे पहला ही लिंक, जो सबसे पहला लिंक है, जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है इसके PDF के बारे में ही है, तो वहाँ लिंक रहेगा जो कि गूगल ड्राइव का लिंक है। इसलिए आपको जो गूगल ड्राइव है वो खोलने के लिए आपको वहाँ ईमेल मांगेगा, तो आप लोग ईमेल अपना दे दीजिएगा। कोई यहाँ पर फेक नहीं है, बस वो लिंक जनरेट किया गया है क्योंकि वह गूगल ड्राइव से है, इसलिए आप लोग को वहां पर ईमेल आईडी के थ्रू मतलब जाना होता है। तो आप लोग वहां जैसे ही जाइएगा समझ जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग का वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट अगर बचा हुआ तो कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैंने सारा जो डाउट कमेंट में आया था कि क्या डोमिसाइल देना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहिए ना देना चाहिए, मार्कशीट कौन कौन लगा है, अगर आपके पास, जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म भरना है कि नहीं, अगर आप थर्ड फॉर्म भरते हैं, अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, आप में डिसेबिलिटी कुछ है, तो आपको वो फॉर्म भरने के साथ साथ आपके साथ आपको एक और अटैच करना होगा कि PWBD का जो सर्टिफिकेट है कि आप इसमें डिसेबिलिटी है, वो भी आप लोगों को अपलोड करना होगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। केवल भरने से नहीं होगा, अगर आप नहीं भरना चाहते तो सिंपली उसको निगलेक्ट कर दिए। अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है, तो आपको एन भर देना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।